अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शराफत अली चौधरी एडवोकेट है, HSU एडवोकेट्स में मैनेजिंग पार्टनर हूँ और इस केस को देख रहा हूँ। ये 11 और मैं मोस्टली जो बात करूँगा वो जो डॉक्टर रेहाना ने बात की है, जो कंप्लेनेंट है इस केस में, ऑलमोस्ट उसकी ट्रांसलेशन है। 11 और 12 मार्च के दरमियान में जो है वो हमारा ये ख्याल है कि ये मर्डर हुआ और उस ये थोड़ा सा आम जो केसेस होते हैं उससे इसकी डिटेल थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बहुत क्लियर है और जाहिर है कि किसी ने डायरेक्टली जो है वो ये कत्ल करते हुए देखा नहीं है। लेकिन हम कानून में बहुत आसान सी बात एक करते हैं कि जिसके घर में लाश पड़ी हुई है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसके घर में ये लाश क्यों पड़ी हुई है। कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो खेलता हो, तंदुरुस्त हो, जो डेली जो फिटनेस के लिए जो है ना कि जो जिम जा रहा हो और उसको ये कहा जाए कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाना खाता है या वो 2 दिन खाना खाता है। आप लोग भी होटलों में रहते रहे होंगे, कोई दुनिया में ऐसा होटल नहीं है जहां आप बिल पे ना करें और वो आपको रहने दें। तकरीबन जो है वो 10 मार्च से 9 मार्च से ऑनवर्ड कोई बिल पे नहीं हुआ। 16-14 मार्च तक तकरीबन इन्होंने फॉलो अप करना शुरू किया। 16 मार्च को इतला दी गई कि वहाँ पे जो है ना कि वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और 17 मार्च को ये वहाँ पे पहुँचे। अब अगर आप ये देखें कि 8-9 मार्च से ऑनवर्ड बिल पे करने वाला है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पता करें कि जो है वो क्यों नहीं उस शख्स को जो है ना कि इसका मतलब ये कि वो क्यों नहीं उससे बिल पे कर रहे, क्यों नहीं उस कमरे के अंदर खाना सर्व हो रहा, वो कौन सा ऐसा होटल है एटलीस्ट दिन में 3 टाइम जो है ना। मैं पर्सनली पिछले साल मेरा ख्याल है कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत एग्जॉस्टिव ट्रैवलर हूँ, मेरा ख्याल है मैंने 2 महीने होटलों में गुजारे होंगे। 12 बजे के बाद कोई आपको कमरे में नहीं रहने देता अगर आपने नेक्स्ट डे पे नहीं किया हुआ। मैक्सिमम 1-2 घंटे के लिए आपको जो है वो टाइम मिलता है। अच्छा, अब ये पहली स्टेज है, ये तो क्लियर है कि ये एक जो है वो मर्डर है जिसको बिल अच्छे तरीके से कवर अप किया गया। अगली चीज़ आ जाती है कि इसमें पुलिस का किरदार क्या है। अब ये कि जो अभी कोई 8 महीने गुजरने के बाद अब जो है वो इनको एक लेटर मिला पुलिस की तरफ से कि उनका जो मकतूल है उनका मोबाइल फ़ोन और उनका लैपटॉप दे दें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, जो कि पुलिस ने इनको खुद हैंड ओवर किया क्योंकि क्राइम सीन उनके कब्जे में था। ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, फिर ये कि जो फूड सैंपल थे जो भेजे जाने थे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, इनकी लिमिटेशन ये है कि ये उर्दू नहीं समझती। अब इन्होंने पूछा कि क्या आपने सारा कुछ जो है ना वो भेज दिया है, एविडेंस सारी कलेक्ट कर ली? उन्होंने कहा जी बिल्कुल एविडेंस कलेक्ट कर ली है। अब बाद में पता चला कि वहाँ पे जो दूध पड़ा हुआ था, जो उसके अंदर कुछ और सीरियल था, उसके अलावा जो मुंह से कुछ जो है ना वो लॉब निकला हुआ था कि जो भेजना चाहिए था वो वाले कोई सैंपल वो नहीं भेजे गए। अच्छा, PFSA की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा गया कि ये एनालिसिस हमने किया है, DNA हमने किया है, अगर कोई और एनालिसिस चाहिए तो 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर हमसे कांटेक्ट करें, अदरवाइज वो सैंपल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब जाहिर है वो रिपोर्ट ना मेरे पास आनी है ना आपके पास आनी है, वो डायरेक्टली पुलिस के पास आ रही है और पुलिस को जो उसमें पंजाब फोरेंसिक लैब है वो कह रही है कि अगर कोई और एनालिसिस करवाना है तो हमसे करवाएं। क्लियरली लाइन लिखी हुई है, कोई राब्ता नहीं किया और कुछ नहीं करवाया। DNA आपका तब होता है जब आपने उसको किसी और के साथ क्रॉस मैच करना है। तो किसी और शख्स का तो DNA सैंपल क्या, होटल के अंदर किसी भी एक एम्प्लॉय का जो है आपने कोई ब्लड सैंपल या कोई और लिया जिसको मैच करवाते कि इसका उसके साथ कोई जो है ना कि वो DNA। अब मैं पढ़ा हूं और मेरा ही DNA ले जाके और बाद में रिपोर्ट ये आ गई कि ये मैं ही हूं, तो आइडेंटिटी इज नॉट इन क्वेश्चन। ये तो सवाल ही नहीं था कि उस शख्स की आइडेंटिटी क्या है। तो फिर इसका मतलब ये कि वो जो सैंपल्स लिए गए वो बिल्कुल एक फार्स था, एक धोखा था। अच्छा, अब मोटी मोटी अगर बात करें तो पहले लेवल के ऊपर जो है वो सैंपल्स ही इकट्ठे नहीं किए गए, फोरेंसिक लैब को टाइमली नहीं भेजे गए। उसके अंदर फिर ये कि जो अब इनको पता हो या ना हो, आम बंदा कानून से वाकिफ नहीं हो सकता, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सारे काम मुकम्मल करे जो उसको करने चाहिए। यानी कि अगर आपको पता होगा कि डॉक्टर जो आमिर लियाकत के केस के अंदर उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी कि जबरदस्ती नहीं हमने करना है। तो अगर ये हो तो ये तो उसकी जिम्मेदारी थी कि पोस्टमार्टम जो है ना कि वो करें। टाइमली पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब पोस्टमार्टम जब 2 माह बाद जो है ना वो मजिस्ट्रेट के हुक्म से हो रहा है, तो वो तो बहुत सारे जो है ना कि आपको कह लें कि आजकल ऐसे जहर हैं जो सिर्फ 3-4-5 घंटे तक है, उसके बाद उनका असर खत्म हो गया।
तो फिर क्या, बहुत आसान काम है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये सारे मर सकते हैं, बड़ी आसानी से मर सकते हैं। आप गैस छोड़ दें यहाँ पे, आधे घंटे बाद चेक कर लें यहाँ कौन कौन बचता है। ये हम लोग अभी, ये 3 दिन पहले मरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 जवान जो है ना कि वो लड़के वो बिल्कुल आराम से पीसफुल मरे पड़े आपको सुबह मिले हैं। तो कितना को मुश्किल काम है। अब ये कि एक जो 5 स्टार होटल है, इंटरनेशनल होटल है, उसके अंदर अगर एक बंदे की 5 दिन कोई खबर मिलती नहीं है कि वो पड़ा हुआ है, कोई आप उस कमरे की सफाई नहीं कर रहे, सर्व नहीं कर रहे, इस दौरान में अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें, इसमें कुछ वीडियोस आपके साथ, वो फोटोज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। उसके अंदर क्लियरली लगता है कि लोग आ रहे हैं, उस कमरे की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हाथ लगा के देख रहे हैं। आप, इसका मतलब ये है कि सिर्फ पूरी गैलरी के अंदर एक कमरा, वो भी वीआईपी लाउंज के अंदर, कि जो कांस्टेंट अंडर मॉनिटरिंग है। तो ये एक बड़ा जुल्म है। सबसे आखिरी बात ये कि आज तकरीबन इस वाक़े को आप देख लें कि तकरीबन 8-9 महीने रफली जो है ना वो हो गए। आज के दिन तक पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट नहीं की, जो कि कानून कहता है 14 दिन के अंदर आप नामुकम्मल, अगर मुकम्मल नहीं तो नामुकम्मल तो सबमिट करें। महीना 2 महीने एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। ये इस्लामाबाद है, फेडरल कैपिटल है, 5 स्टार होटल है, एक बंदा मरा पड़ा मिलता है। यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आप देखो, एहतजाज करने अभी आप लोग बाहर निकले, मैं देखता हूँ कि जो है ना कि आप थोड़ा सा रोड बंद करें, कितने अरेस्ट होते हैं या नहीं होते। एक शख्स मरा पड़ा है और दूसरी तरफ वो ग्रुप इतना ताकतवर है। अगर आप लोग कभी नोट करें कि ये जो अभी नई ब्रिज बनी है, तो ब्रिज जहां से आ रही है सारे होटल डिस्टर्ब हुए, एक ईंट नहीं उखड़ी रमादा की, बिल्कुल वहां से आके यकदम यूं सड़क आ रही है और वहां से यूं हो जाती है, बिल्कुल एक भी जो है ना। तो दिस इज के मतलब हाउ इंपॉर्टेंट जो वो वहां पे लोग हैं। जाहिर है एक पावरफुल बिजनेस ग्रुप है, उसका गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, दैट्स प्रेटी मच विजिबल। और आज 9 महीने बाद, मतलब ये कि इस शहर के अंदर मर्डर हो और आज 9 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना कि वो बताना पड़ रहा है कि कोई इंसिडेंट। कितने लोग ऐसे थे जिनको इससे पहले पता था कि ये इंसिडेंट हुआ है। तो क्या ये कोई एक बरतानवी शहरी है पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर, कैपिटल के अंदर जो है वो मारा जा रहा है। चले आप ना कहे किसी ने नहीं मारा, वो वहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी, इज इट नॉट अ न्यूज? क्या ये आम बात है? बिल्कुल आम बात नहीं है। तो अब ये है कि ये वाली सिचुएशन है, इसमें इनके पास और कोई चारा नहीं है कि ये प्रेस के पास आए, आप लोगों के पास आए और इस इशू को जो है ना कि वो हाईलाइट जो है ना कि ये हो और उसके ऊपर जो है वो इंसाफ तक जो है ना कि वो पहुंचे, कि जो भी उसके पीछे हाथ है वो सामने आना चाहिए। इसमें इनका मुतालबा ये नहीं है कि इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक टाइम के ऊपर इनको पुलिस ये कहती रही कि आप नॉमिनेट करें, जो हमारा एक टिपिकल स्टाइल है कि हम कुछ भी 4 बंदे डाल देते हैं। तो ये कहते थे कि भाई हम चूंकि ये डायरेक्टली खुद यहाँ मौजूद नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप ढूंढें कि वो बंदा है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी है उसको सामने लेके आए। अच्छा, ये नहीं हुआ। दूसरे वाले लेवल के ऊपर ये कि फिर ये खुद आईजी के साथ मीटिंग्स हुई, मैं उस मीटिंग में शामिल था। उन्होंने कहा जी नॉमिनेट करें। अच्छा जी, बंदों की हमने लिस्ट भी दे दी, किनको नॉमिनेट किया? जो भी रेलेवेंट बंदे थे, यानी कि जो कमरे के बाहर खड़ा है, जो खाना सर्व कर रहा है, जो होटल मैनेजर है, वो सारा। लेकिन ये कि आज के दिन तक एक भी बंदे को, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, आप खत लिख के भेजते हैं कि भाईजान आप जाएं, आप मर्डर केस है और उसमें आप खत लिख रहे हैं कि हमने उससे भी पूछा है, उसको सवालनामा एक बना के भेजा है और उसको इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं इसमें हुई। टोटल जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है।